हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने शाहिद अफरीदी को कोई भी सेलिब्रेशन करते हुए जब वो स्पेशली विकेट लेते हैं तो इस पोजीशन में ज़रूर देखा होगा। वो इसी तरह अक्सर सेलिब्रेट किया करते हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको एक दो और तस्वीरें दिखाता हूँ। एक ये तस्वीर है, ये भी तकरीबन उसी पोजीशन या पोस्चर से मिलता जुलता और सेम लग रहा है बट स्लाइटली डिफरेंट है। हाथों को अगर आप देखें तो क्लोज हैं और पाँव को अगर आप देखें लेग्स को तो वो ज़्यादा ओपन है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल पोजीशन। और यहाँ पे देखें दोस्तों, ये एक और तस्वीर है जिसमें लाला सेलिब्रेट करते हुए एक साइड पे बेंड हो गए हैं। इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर भी कोई अनरियलिस्टिक नहीं है। कोई भी खिलाड़ी प्लेयर इसी तरह सेलिब्रेट करते हुए बेंड हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने ये जो आपको तस्वीर दिखाई, ये ओरिजिनल तस्वीर है लाला की जो वो सेलिब्रेट करते हैं, बट बाकी जो दो तस्वीरें हैं वो इम्प्रोवाइज किए हैं। इनमें उसकी पोस्चर को तब्दील किया गया है विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। दोस्तों, मैं हूं रहमत जान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर किसी भी इंसान की जो पोस्चर है या पोजीशन है उसको इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं, उसको चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने फोटोशॉप ओपन करना है और यहाँ पे मैंने एक मेरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे वो प्लेग्राउंड का होना चाहिए, वो प्लेग्राउंड लेके आए हैं। और यहाँ पे जो पिक्चर है उसको हम एक और लेयर क्रिएट करके इंपोर्ट करेंगे। मसलन यहाँ से इसी फोटो को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। सबसे पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे प्लेस करेंगे, साइड पे मैं लेके आऊँगा और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका जो साइज है बढ़ा देंगे और यहाँ पे प्लेस किया। और इसकी प्रीव्यू यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ लाइक 200, ताकि पिक्चर मुझे क्लियरली नज़र आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमने लाला की जो इनके जो हैंड्स हैं उनको ज़रा क्लोज करना है, ये पहले हम वर्किंग करेंगे। और जो टांगे हैं इनको थोड़ा सा हमने मज़ीद ओपन कराना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिट और यहाँ से है पपिट वार्प ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइनें नज़र आ रही हैं। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं एक्चुअली, और आपको यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट्स हैं ये पिन के लिए आपके लिए यूजफुल होंगे। पिन क्या होता है अभी हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बॉडी स्टैटिक रहनी चाहिए, सिर्फ हैंड्स को हमने क्लोज करना है। तो यहाँ पे एक पिन ऐड करते हैं और यहाँ पे एक पिन ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे शोल्डर्स के ऊपर एक एक पिन ऐड करेंगे, जो कि पिन मतलब इसको स्टैटिक रखेंगे, पंच करके रखेंगे और हैंड को मूव कराना है। तो शोल्डर ये एल्बो बनता है यहाँ पे और इधर एक एल्बो यहाँ पे बनता है। तो इस एल्बो पे भी एक पिन ऐड करेंगे और आगे यहाँ पे हैंड में एक पिन ऐड कर लेंगे इस जगह में, और यहाँ पे भी एक पिन ऐड करेंगे। और अभी हमने हैंड्स को क्लोज करना है, तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके हैंड को मूव करा देंगे ऐसे, इस तरह। अगर ये पिन नहीं होता तो वो यहाँ से मुड़ जाता सीधा, तो ये थोड़ा सा हम बाहर कर देंगे लाइक दिस, और इस हैंड को क्लिक करके यहाँ पे इस पिन को मूव करेंगे ज़रा ऐसे। आप इतना कर लें कि वो रियलिस्टिक लगे, इतना आपने कर लिया, ये पोजीशन इसकी। अब हम करते हैं ज़रा टांगों को और थोड़ा सा ओपन। टांगों को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला स्टैटिक रहेगा और टांगे यहाँ से ओपन होनी है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फिक्स पॉइंट, और अभी टांगे हमने थोड़ी सी और बाहर लेके जानी है। क्लिक और थोड़ा सा बाहर मूव करेंगे ऐसे। अब देखें लाइक दिस, और यहाँ से इस पाँव पे क्लिक करके, सॉरी पॉइंट पे एक्चुअली पिन पे क्लिक करके बाहर ले जाएंगे। ये थोड़ा सा पाँव टेढ़ा हो गया यहाँ पे,
तो इसको और थोड़ा बाहर लेके जाने के लिए यहाँ पे एक पिन ऐड करेंगे ऐसे, और इसको लेके जाएंगे बाहर लाइक दिस। इस तरह मोड़ भी सकते हैं टांग को। देखें इसकी जो पोजीशनिंग है ज़मीन की तरफ, इसकी सरफेस जो है बूट जो है इसका ये भी बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा आप इस तरह रख सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे एक पिन ऐड करेंगे और इसको करेंगे बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव, जिससे बूट की जो पोजीशन है सरफेस के ऊपर फ्लैट सा नजर आए। तो बारीकी में आप कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये हमने कर दिया और उसके बाद करेंगे इंटर। दोस्तों अभी देखें हैंड भी क्लोज हो गए और लेग्स भी ओपन हो गए हैं। हम लेके आना चाहते हैं एक और तस्वीर ओरिजिनल, और इसकी कंपैरिजन करना चाहते हैं यहाँ पे लाइक दिस। अब देखें इसकी पोजीशनिंग में और इनकी जो पोस्चर वगैरह है इसमें कितना डिफरेंस है, ये आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी ओरिजिनल लग रहा है अब तक, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस मतलब फेक तो नहीं है, ओरिजिनल पोजीशनिंग लग रही है। अब एक और काम करेंगे, इसको हाइड करके इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। लाला को अभी बेंड करने वाला सिंपल बॉडी को कैसे हम ट्विस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूं। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, एडिट, पपेट, वार्प, और अब के बार बेंडिंग यहां से होनी चाहिए। ये मिड पॉइंट होगा जहां से बेंड होना है, बल्कि यहां कहीं मिड पॉइंट आता है। ये जो क्रॉस नजर आ रहा है आपको, इस पे हम क्लिक करेंगे और टांगे जो हैं वो स्टैटिक रहनी चाहिए अदरवाइज, और यहां से बेंडिंग होनी चाहिए, उसूलन इस पोजीशन से बेंडिंग होनी चाहिए। तो हम यहां से बेंड करेंगे। अगर मैं यहां से ऐसे बेंड करूंगा तो पूरा मूव हो जाएगा बॉडी। तो हमें चाहिए कि स्टैटिक रहे तो फिर बेंड हो जाएगा। स्टैटिक मींस इसके पांव एक जगह में फिक्स होनी चाहिए तो बॉडी मूव हो जाएगी, ऐसे ही बेंड हो जाते हैं। तो यहां से हम क्लिक करके इस बॉडी को थोड़ा सा साइड की तरफ ऐसे बेंड करेंगे, और यहाँ पे पांव थोड़ा सा ये राउंडिश हो रहा है अभी दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक और पिन लगा के पांव को थोड़ा सा हम बाहर की तरफ ऐसे मूव कर देंगे ताकि ये ओरिजिनल लगे। वैसे बेंड ऐसे हो भी सकता है कुछ हद तक जब हम इंसान खुद बेंड हो जाता है, बट पाँव की पोजीशन यहाँ कहीं होनी चाहिए। और बॉडी की पोजीशन आप इस तरह ज़्यादा बेंड करना चाहो तो भी कर सकते हो, कम करना चाहो तो वो डिपेंड करता है। इस तरह आप बेंड कर सकते हैं बॉडी को, किसी भी बॉडी को। ये हो गया। इसके बाद आपने करना है इंटर, और अब देखें ये पोजीशन आपको कैसी लगी। इस तरह आप कर सकते हैं, और एंड में आपने सिंपल फाइल को सेव एज करना है एज अ जेपीजी फाइल, एज अ जेपीजी पिक्चर, जो भी नाम रखना है ऐसे। इस तरह आप किसी भी पिक्चर का, किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है, रनिंग बॉडी, जंपिंग बॉडी, और इस तरह के डिफरेंट जो पोस्चर्स हैं या उनकी पोजीशनिंग है, उसको आप चेंज कर सकते हो यूजिंग फोटोशॉप। आज की ये स्किल कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।